This is the fourth class on fundamental basic concept of interest on drawing. आपको मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि ड्राइंग जो पार्टनर करे, ड्राइंग दो प्रकार या दो टाइप की होती है. नंबर 1 रेगुलर ड्राइंग, नंबर 2 इररेगुलर. अगर कोई भी पार्टनर पूरा साल ना तो ड्राइंग की डेट बदले, ना ड्राइंग का अमाउंट बदले और ना पूरे साल में ड्राइंग को स्किप करे, ऐसी ड्राइंग को हम रेगुलर ड्राइंग का नाम लेते हैं. रेगुलर ड्राइंग के कुछ मेथड मैंने पहले अपनी इससे प्रीवियस क्लास में आपको डिटेल में समझाए, अब उसको मैं आज आगे बढ़ाता हूं. लिसन हियर. राजा a partner, A means a partner withdraws regularly. अब इसमें रेगुलरली वर्ड पे ध्यान देना, मैंने जान के लिखा, हाईलाइट भी किया. रेगुलरली ₹5,000 at the end of each quarter. जब आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में रेगुलरली वर्ड पे जाएं तो आपका ध्यान जाएगा कि ए राजा एक पार्टनर. यहां याद रखना ए नाम नहीं है, ए का मतलब वन पार्टनर. राजा ए पार्टनर विड्रॉज रेगुलरली ₹5,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर. अब देखिए वो हर महीने ड्राइंग नहीं करता. आपको पता है कि साल में 4 क्वार्टर है और 1 क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ्स. वो क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है. क्वार्टरली में वो रेगुलर है पर मंथली वो रेगुलर नहीं है, इसलिए आप इसको रेगुलर ड्राइंग पूरी तरह ना मानना. अब इसमें कहा कैलकुलेट इंटरेस्ट on his drawing. Calculate interest on his drawing at a rate of 6% per annum. हर बार मैं एज पर एग्रीमेंट 6% पर एनम ले रहा हूं, क्योंकि 6% पर एनम अगर इंटरेस्ट की बात हम करेंगे तो आपका कैलकुलेशन आसान होगा. अब यहां देखिए, आपको मानना पड़ेगा कि अगर आपके न्यूमेरिकल में कोई भी ईयर मेंशन नहीं है तो याद रखना वो फाइनेंशियल ईयर है. अब ये फाइनेंशियल ईयर मान लो 1/4 और 2020 को शुरू हुआ और ये 31/3 और 2021 को खत्म हुआ. अब इसने पहली ड्राइंग जो कि अप्रैल मई जून, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब है पहली ड्राइंग वो 30th जून को करता है, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर. जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर. सेकंड ड्राइंग वो 30th सितंबर को करता है. फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तीसरी ड्राइंग वो 31 दिसंबर को करता है और चौथी ड्राइंग वो 31 मार्च को करता है. ये मैंने प्रूव कर दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. तो ये क्वार्टर जो 30 जून को एंड हुआ, इसका मतलब ये 1 अप्रैल को शुरू हुआ. जो 30 सितंबर को एंड हुआ, इसका मतलब वो इसके 3 महीने पहले शुरू हुआ. ये 1 अक्टूबर को शुरू हुआ और ये 1 जनवरी को शुरू हुआ. एंड ऑफ ईच क्वार्टर. अब यहां अगर मैं इस ड्राइंग के ऊपर फोकस करूं, फिर मैंने इस ड्राइंग पे फोकस करना है, फिर मैंने इस ड्राइंग पे फोकस करना है, फिर बारी बारी मैंने इस ड्राइंग पे फोकस करना है, तो आपका फॉर्मूला बना IOD मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट into 1/12 into number of month left after first drawing. पहली ड्राइंग से साल को खत्म होने में कितने महीने बाकी हैं.
इसका मतलब ये है, पहली ड्राइंग अगर 30 जून को की तो जून के बाद 31 मार्च का मतलब नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। इनफैक्ट उसका मतलब क्या हुआ कि पहली ड्राइंग के बाद फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने में कितने महीने बाकी हैं। तो फॉर्मूला बना, दैट इज NO, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फिर इसके बीच में जो दो ड्राइंग है उनको आपने कंसीडर नहीं करना। फिर नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग प्लस आ गया नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग। फिर इसके बाद एज पर फॉर्मूला हम इन दोनों मंथ के टोटल की एवरेज ले लेते हैं। अब इसका पुट कैसे करेंगे, पर क्वार्टर ड्राइंग, पर क्वार्टर ड्राइंग ₹5,000, टोटल ड्राइंग, total drawing, that is 5,000 into 4, this comes to 20,000 because there are 4 quarters in 1 year and 1 quarter consists of 3 months. अब इसको अप्लाई अगर करें तो 20,000 टोटल ड्राइंग into given rate as per partnership agreement into 1/12 into पहली ड्राइंग के बाद साल के क्लोजर में बचे हुए महीने, दैट इज 9, और लास्ट ड्राइंग के बाद साल के खत्म होने में बचे हुए महीने एक भी नहीं, क्योंकि लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को ही। तो 9 + 0 अपॉन 2, दिस विल कम 9/2। बी केयरफुल, ये मेन आपने फोकस करना है, विच आई एम रिपीटिंग, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उनकी एवरेज। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो देखिए ये 2 0 गए, ये आपका 2, 2 से ये 100, 100 से ये, एंड दिस विल कम टू एज पर माई प्रेडिक्शंस या कैलकुलेशन 450। That's all. I did it manually, in fact. Hopefully, this is the main criteria. This is the main basic. जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता मैंने अक्सर देखा। I'm repeating. Number of month left after first line plus number of month left after last line. याद रखना, और उसकी एवरेज। This is the question which can do. In fact, for the sake of board, this will be solving 3 purposes. Number 1, it will be having MCQ type of question. It will be the requirement of the P&L appropriation account, and if it is requirement of the P&L appropriation account with the same amount, it will be shown in the concerned partner's capital account also. Should I proceed? I'm proceeding now. Okay, follow me for the next question. Okay, for the next question, what I am doing now, देखिए नेक्स्ट पार्टनर का नाम बनाते हैं रानी, ए पार्टनर, रानी ए पार्टनर withdraws ₹5,000. A good question. In the middle of each quarter, in the middle of each quarter, calculate interest on
हर drawings at a rate of 6% per annum. This 6% might be given in the written agreement. अब इसमें देखिए, ये मैं मिटा नहीं रहा। अगर ये एट द एंड में डेट ऑफ ड्राइंग है, तो मिडल में देखिए आपको क्या करना है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, मैं समझाने में मेरे को काफी हिम्मत आपको करनी है और आपने हिम्मत दिखानी है। पहला क्वार्टर अप्रैल टू जून, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई टू सितंबर, तीसरा अक्टूबर टू दिसंबर, चौथा जनवरी टू मार्च। ये आपने प्लेटफॉर्म अपने वर्किंग नोट में बनाया। अब ये 4 क्वार्टर है, वो मिडिल ऑफ क्वार्टर में ड्राइंग करता है। तो देखिए यहां जो ड्राइंग की डेट है वो 15 मई आ जाएगी, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, 3 महीने का बीच का दिन। अब एंड में आ गया, आपके पास आ गया जनवरी टू मार्च, तो ये आपकी आ गई 15 फरवरी। अब बोर्ड में टाइम बचाने के लिए यहां मैंने चारों क्वार्टर लिखे। आईओडी कैलकुलेट करते समय बीच के 2 महीने नहीं लिए, पहला और आखिरी ड्राइंग को कंसीडर किया। तो क्यों हम बोर्ड में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हम इनको लिख तो लेंगे पर इनके प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में चाहिए नहीं। दिस माई टीचिंग विल गिव यू ए बूस्ट, ए टाइम सेविंग ऑब्जेक्ट, एंड इट विल पुट बेसिकली ए कॉन्फिडेंस इन यू। अब आप देखिए, पहली ड्राइंग को अगर मैं कंसीडर करूं तो साल के एंड में 10.5 मंथ्स बाकी है। ये देखिए 10.5, क्योंकि 1.5 महीना गुजर चुका, 1.5 मंथ बीत चुका 12 महीने में, तो 10.5 मंथ्स बाकी है पहली ड्राइंग के बाद साल को खत्म होने में। अगर मैं आखिरी ड्राइंग की बात करूं तो 15 फरवरी के बाद देखिए सिर्फ 1.5 मंथ बाकी है, तो 1.5 मंथ इसमें प्लस हो गया, तो ये देखिए 1.5 मंथ। बड़े आराम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और यहां देखिए मैंने टाइम को जाया नहीं किया, क्योंकि मेरे को ना भी आता हो, मुझे ना भी पता हो, तो मैंने पहली ड्राइंग के टेन्योर और मैंने आखिरी ड्राइंग के टेन्योर के ऊपर फोकस करना है। अब इसका कैसे सॉल्यूशन बनेगा? पर मंथ, पर क्वार्टर, पर क्वार्टर ड्राइंग, पर क्वार्टर ड्राइंग ₹5,000। ड्राइंग टोटल, शब्द इधर हो या उधर हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, टोटल ड्राइंग या ड्राइंग टोटल 5,000 into 4, 20,000. Now 20,000 into 6/100 into 1/12 into 10.5 plus 1.5 divided by 2. This comes to 12/2. In other words 6. तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बेसिकली 6 है, 12/2 उसकी एवरेज आ गई, तो 0 0 6 से 2 ये 100 और ये आपके पास आ गया 6, तो आंसर विल बी 600। चेक कीजिए, 20,000 into 6/100 into 1/12 into 12/2. This is the way now, in a very clear manner. I request you, here I took all drawings, but second and third drawings are not being considered. So why to waste time in the CBSE board for the second and third drawing? Because these are not the part of the formula, in fact, to calculate IOD.
This is one more question I'm going to do, which is very important for you. मैं आप मेरे सामने तो नहीं है, इसलिए मैं आपके ऊपर फोकस तो कर रहा हूं, पर आपसे मैं क्वेरी तो नहीं लगा सकता ना। पर आप अपने मन में सोचना मेरी वीडियो देखते समय कि जो बात मैं कहने लगा हूं, क्या आपके मन में वो अपने आप आती? अगर वो बात आपके मन में अपने आप आ रही है या आ जाती तो आप जी नहीं। देखिए, दीपक एंड ज्योति withdraws rupees 80,000 and 60,000 respectively during the year. Respectively during the year. Calculate IOD at a rate of 6% per annum. अब जो बात मैं कहने लगा हूं, आपने सोचना है मेरी वीडियो देखते समय कि आपके मन में अपने आप आई कि नहीं आई। उनकी रेस्पेक्टिवली 80,000 और 60,000 ड्राइंग गिवन, इट मींस दीपक की 80, ज्योति की 60। पर देखिए मेरे पूरे क्वेश्चन में दीपक की ड्राइंग की डेट मेंशन नहीं है, ज्योति की ड्राइंग की डेट मेंशन नहीं है, तो हम पता ही नहीं लगा सकते कि उनकी ड्राइंग रेगुलर है या इरेगुलर है। जब डेट मेंशन ना हो तो यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि उनकी ड्राइंग रेगुलर है कि इरेगुलर है। उस समय आपने एक एजम्पशन लेकर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना मैं आपको बताने लगा हूं। बी केयरफुल, दैट इज एजम्पशन एंड दैट इज बीइंग granted by the accountancy purposes to calculate interest on drawing, but we cannot basically come to know about their drawings. These are regular or irregular. So what we'll be doing? Calculation of IOD for दीपक। सीधा फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग इनटू रेट। पक्का कर लो, जब ड्राइंग की डेट ना पता हो तो इनटू हाफ। पक्का कर लीजिए पॉइंट, नथिंग टू डू एट ऑल। टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू हाफ। तो दिस विल कम नाउ 80,000 into 6 upon 100 into 1/2। तो दिस इज नाउ आपका ड्राइंग का इंटरेस्ट आ गया 2400। अगर यही मैं फॉर ज्योति बात करूं, फॉर ज्योति, तो आपका आईयूडी आ गया 60,000 into 6 upon 100 into 1/2। तो दिस विल बी 1800। I request you to keep in the mind, whenever the date of drawing is not mentioned, the student will not be able to come to know about that what type of drawings these are, either regular or irregular. Then we'll be simply considering the drawings are made in the middle of each month, the formula being granted to us by the accountancy, that is total drawing into rate into 1/2. Be careful. I request you once again, this question may be wrong by all of you in the CBSE board. Okay, I'm proceeding again. Okay, this listen here. Now calculation of interest
calculation of interest on irregular ड्राइंग्स, इसके बारे में सुनिए। जब ड्यूरिंग द ईयर कोई पार्टनर कभी ड्राइंग ना करे, कभी ड्राइंग का अमाउंट कुछ अलग हो, कभी अलग हो, कभी डेट अलग हो, तो ऐसी ड्राइंग को हम इर्रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। इर्रेगुलर ड्राइंग में आपका आईओडी कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोडक्ट मेथड लगेगा। प्रोडक्ट मेथड के लिए टेबल कैसे बनेगा मैं आपको बताने लगा हूं, और मैं अपनी वीडियो में आपका टाइम भी सेव करूंगा। जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा उसका टेबल भी मैं साथ साथ बना दूंगा। वाई टू वेस्ट टाइम, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है। आपकी प्रॉब्लम, आपके डाउट आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, सो दैट माई वीडियोस में बी फ्रूटफुल फॉर यू, हेल्पफुल फॉर यू। तो लेट अस सेव द टाइम कलेक्टिवली। अब ये टेबल क्या है? आई रिपीट कि दिस टेबल विल बी मेड ओनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इर्रेगुलर ड्राइंग्स। इर्रेगुलर ड्राइंग में आपका टेबल आपका क्या है? पहला कॉलम बनेगा डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग। दूसरा कॉलम अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तीसरा कॉलम नंबर। आई टेल यू, आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर विद ऑल ऑफ यू। मैं पूरी वर्जन लिखूंगा। नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ यूज। और चौथा कॉलम प्रोडक्ट। पूरी अकाउंटेंसी में प्रोडक्ट, पूरी अकाउंटेंसी में जब आपको कोई भी टेबल बनाना पड़े तो आप पहले टेबल के टोटल नंबर ऑफ कॉलम याद कीजिए, फिर बोर्ड में बैठे बैठे इनके टाइटल अपने आप याद आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 4 कॉलम है। ये आपका कॉलम बना कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। मान लो ये ड्राइंग की मोहन ने, अब इसको अंडरलाइन किया तो ये देखिए आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा। अब फर्स्ट में 2020 को वो 10,000 विड्रॉ करता है। अब देखिए इसने अप्रैल में ड्राइंग की नहीं, साल शुरू हुआ पहले ही महीने ड्राइंग नहीं की, तो यहीं से पता लग गया वो इर्रेगुलर है। जो ड्राइंग की ये आपने क्वेश्चन पेपर में से कॉपी करना है, जो अमाउंट है ये भी क्वेश्चन पेपर में से कॉपी करना है। फिर इसने 31 जुलाई और 2020 को 20,000 रुपया विड्रॉ किया। इर्रेगुलर तो आपको नजर आ गया, क्योंकि ना वो पर मंथ ड्राइंग कर रहा है और ना वो अपने अमाउंट को सेम रख रहा है। देयर इज अ वेरिएशन एंड चेंज इन द डेट ऑफ ड्राइंग एज वेल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ बीइंग ड्राइंग मेड बाय हिम। फिर इसने 1 जनवरी और 2021 को ड्राइंग की, मान लो 5,000। फिर इसने 28 फरवरी को ड्राइंग की, मान के चलो 4,000। तो मैंने प्रूव कर दिया कि वो इर्रेगुलर है। फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर आई कॉपीड द डेट ऑफ ड्राइंग, फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर आई कॉपीड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अब मेरा पढ़ाने का ढंग थोड़ा सा फनी है, मुझे फनी बनाना है ताकि मेरी वीडियो सुनते समय आपके दिमाग के ऊपर अगर और कोई भी किसी और सब्जेक्ट का प्रेशर है तो आप कूल हो जाएं कि अकाउंटेंसी में तो हमें कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही,
समझाने वाला सामने ऐसी बातें कर रहा है जैसे हमारे साथ बैठा हुआ है। अब इसके बारे में सुनिए, अगर मैंने डेटा ड्राइंग को क्वेश्चन पेपर में से आंसर शीट पे कॉपी किया तो देखिए नकल की फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर, ये भी नकल है क्योंकि अमाउंट भी मैंने नकल किया। तो नकल और नकल सिर्फ नंबर ऑफ मंथ यूज करने में अकल, नकल और अकल पक्का कर लो ये पॉइंट। दैट इज अगेन आई एम टेलिंग, आई एम हैविंग ए फन। नकल और ये अकल, तो नकल करने में टाइम बचाओ ना, अकल लगाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी। अब इस ड्राइंग को देखो कि मार्च में जाकर साल खत्म होना है, तो 1 मई से लेकर 31 मार्च तक हमने इस ड्राइंग को 11 महीने यूज किया। अप्रैल काउंट नहीं होगा और मई भी काउंट क्यों हो रहा है, क्योंकि मई की फर्स्ट डेट है। अब जुलाई में इसने ड्राइंग की तो अप्रैल मई जून जुलाई भी काउंट नहीं होगा क्योंकि जुलाई लास्ट है। तो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो इस ड्राइंग को इसने 8 महीने यूज किया। पक्का कर लो, अगर डे 1 है तो मंथ काउंट होगा, अगर डे लास्ट है तो मंथ काउंट नहीं होगा। अब जनवरी में जो ड्राइंग की तो जनवरी के बाद मार्च तक बचे हुए महीने 3 हैं, जनवरी फरवरी और मार्च, तो यहां पर आ गया 3 और यहां पर आ गया फरवरी, यहां पर काउंट नहीं होगा क्योंकि फरवरी 28 है। तो मैंने क्वेश्चन ही ऐसा अपने दिमाग से बनाया सो दैट कि मैं आपके सारे डाउट, प्रोडक्ट मेथड में आपको कभी भी मिडल ऑफ द ड्राइंग या मिडल ऑफ द डेट का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड नहीं देता। तो यहां देखिए आपका नंबर ऑफ मंथ 1 है, यहां आकर बच्चे 2 महीने काउंट कर जाते हैं, फरवरी काउंट क्यों नहीं होगा? तो फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू द क्लोजर ऑफ द ईयर, आप देखिए कि इसमें 11 महीने बाकी हैं, इसमें 8 महीने बाकी हैं। फर्स्ट वाला मंथ काउंट होगा, लास्ट वाला मंथ काउंट नहीं होगा, बी केयरफुल। नकल अकल। अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का मैथमेटिकल साइन मल्टीप्लाई है। अब आप ड्राइंग को नंबर ऑफ मंथ ऑफ यूज से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 1 लाख और 10,000, ये बन गया 20,000 के हिसाब से 1 लाख और 60,000। तब इसको नाम दिया गया प्रोडक्ट मेथड, ये बन गया आपका 15,000 और ये बन गया आपका 4,000। दिस इज द प्रोडक्ट। अगर मैं इनको कहूं कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 समझाने के लिए, कॉलम नंबर 3 और ये आपका कॉलम नंबर 4, आपका प्रोडक्ट आ गया। अब प्रोडक्ट में 10,000 इंटू 11 110, 20,000 इंटू 8, अब सारे प्रोडक्ट का आप टोटल करो तो टोटल करके आ गया ये जीरोस, ये 9, ये 8 और ये 2। दिस विल बी कॉल्ड ए टोटल प्रोडक्ट। लो मेरे बच्चे, कोई भी डाउट है तो आप बार बार मेरी वीडियो को देखकर आगे बढ़ सकते हैं। ओनली वन। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिए फॉर्मूले में पुट कैसे करें। अब आईओडी इज इक्वल टू, बी केयरफुल, टोटल प्रोडक्ट। अब यहां मैं रुकने लगा हूं, जो मेजर मिस्टेक आप करेंगे मेरे हर फॉर्मूले में, जहां जहां मैंने आईओडी कैलकुलेट किया, अब फॉर्मूले में देखिए यहां पर टोटल ड्राइंग है, पर इररेगुलर ड्राइंग में बच्चों टोटल प्रोडक्ट है, इस बात का पूरा ध्यान रखना। टोटल प्रोडक्ट into rate into 1/12. Now the total product was 289 into 6/100 into 1/12. This will come now that is now 1
445. This was your class today for this session. Hopefully, I tried my level best to complete today. For IUD, be careful. IUD में रेगुलर ड्राइंग हो या इरेगुलर ड्राइंग हो, मेन आपने ध्यान रखना है कि हर फॉर्मूले में यहाँ टोटल ड्राइंग है, पर इस फॉर्मूले में यहाँ पर मेरे बच्चों टोटल प्रोडक्ट है. बी केयरफुल. 4 कॉलम मैंने प्रोडक्ट के टेबल में बनाए. पहला कॉलम डेट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम क्वेश्चन पेपर, दूसरा कॉलम अमाउंट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम क्वेश्चन पेपर, तीसरा कॉलम that is number of month of use, then product. और फन मैंने लिया नकल नकल अकल अकल, नकल नकल अकल अकल. आप तो मेरे छोटे हैं, मेरे बच्चों जैसे हैं, तो बच्चों के साथ बच्चा बन के क्यों ना बात की जाए, ताकि बच्चे को बेनिफिट मिले और बच्चे का दिल करे कि हम इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को सुने और अपने डाउट को क्लियर करें. Thank you very much. May God bless you. See you soon with my next video, in which I'll be taking concept of interest on capital and concept of types of capital accounts very soon. Thank you very much once again.